अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार सी पूरियाँ बनाने का तरीका बताऊँगी। साथ ही में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह इसके साथ जो छोलों का सालन बनाया जाता है, वो किस तरह से तैयार किया जाता है, और साथ ही में हलवा बनाने की भी रेसिपी बताऊँगी। तो बहुत ही मेहनत से आज की ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूरियाँ ऐसी बनी हैं कि ना तो ये चिड़ी होंगी और ना ही ऐसी होंगी कि टूटते ही बिखर जाएँ। बहुत ही सॉफ्ट भी होंगी, फूली हुई होंगी। आप इसे 2 दिन रख के भी खाएँगे तब भी आपको इसी तरह की मिलेंगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार। आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको गाइड करूँगी और साथ ही में इसके साथ बनाएँगे बहुत ही रसीला मज़ेदार सा हलवा, और सालन तो ऐसा बनेगा जो कि सब रिकॉर्ड तोड़ देगा। होटल से भी ज़्यादा मज़ेदार आपको सालन बनाने का तरीका बताऊँगी। बहुत ही यूनिक आज की रेसिपी है। आज की रेसिपी में मैंने कोशिश की है मैं आपको वो तमाम राज़ बता सकूँ जो कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट आज की रेसिपी है, इसीलिए थोड़ी सी रेसिपी लेंथी हो गई है, लेकिन आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। सबसे पहले लाइक कर दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं चनों का सालन बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने पहले से भीगे हुए चने लिए हैं। चनों को मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था। आप चाहें तो 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर भी रख सकते हैं। सफ़ेद वाले चने लिए हैं जो कि वज़न में है 250 ग्राम। 1 पाव चने हैं मेरे पास, और मैंने इसे भिगोकर रख दिया था। मैंने इसमें कोई मीठा सोडा कुछ भी नहीं डाला था। सिंपल सादा पानी डालकर भिगोकर रख दिया था। अब हम इन्हें बॉयल करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर दिया है। तो मैंने कवर कर दिया है ताकि इसमें जल्दी से एक बॉयल आ जाए। तो यहाँ देखिए चनों में बॉयल आ चुका है। तो इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डलेगा इसमें। इससे ये है कि चने जल्दी गल जाते हैं। सिर्फ आधा घंटा लगता है इनको गलाने में। नमक डाल दिया हस्बे ज़रूरत, और जो ऊपर झाग आ गई है ना, इस तरह से इसे हम हटा देंगे। तो झाग इसमें से आपने बिल्कुल हटा देनी है, ये सेहत के लिए सही नहीं होती है। अब इसमें हम कलर के लिए डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। या थोड़ा सा 1/4 चम्मच मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, जो हम बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, कवर कर देंगे, और बिल्कुल हल्की आंच पर इतनी देर पका लेते हैं जब तक कि चने अच्छी तरह से गल नहीं जाते। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल आधा घंटा हमें सिर्फ लगा है, और चने हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से यहाँ पे गल चुके हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा ये गर्म है, ये देखिए। और कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सिर्फ हमने इसमें ऑरेंज फूड कलर डाला तो उसकी वजह से चनों का कलर खूबसूरत सा आ जाता है। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए फ्राई पैन में सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है। 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने ऑयल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच राई दाना, कलौंजी आधा चम्मच। बहुत ही खुशबूदार ये मसाला बनके तैयार होता है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। आधा चम्मच साबुत सौंफ मैंने ऐड कर दी है। आप चाहें तो थोड़ा सा पीस के भी ले सकते हैं। और अब इसमें जाएगा अजवाइन। अजवाइन मैंने इसमें ऐड कर दी है आधा चम्मच। अजवाइन से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ ही में 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सभी चीज़ों को। यकीन कीजिए इतनी खुशबू आएगी आपके छोलों के सालन में कि आप बाज़ार का सालन भी भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े का बनेगा। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कलर के लिए डाला है आधा चम्मच। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। आधा चम्मच धनिया पाउडर। तो बस अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है हस्बे ज़रूरत। जितनी मिर्च आपको पसंद हो उसी हिसाब से डालें। नमक थोड़ा सा ऐड कर दिया है, क्योंकि चने बॉयल करते टाइम भी नमक डाला था, इसलिए नमक थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा। तो अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। कलर देखिए कितना खूबसूरत सा इसका आ रहा है। तो बस मसाले हमारे जले नहीं, बिल्कुल हल्की आंच पर आपने ये प्रोसेस करना है, वरना आपके मिर्च मसाले जल सकते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। 2 हरी मिर्चें इस तरह से कटी हुई ऐड कर देनी है इसमें। इन्हें भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे। आलू को बॉयल करके लिया है, ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में मैंने इस तरह से काट के आलू को ले लिया है। तो अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। बस खाली मिक्स करना है, इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देखिए मैंने इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर दी है। और अब हम ये मसाला छोलों में डाल देंगे इस तरह से, ये देखिए।
अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से ये है कि मसालों का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है और ये सालन बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। तो बस इस रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैं इसमें मज़ीद और चीज़ें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मिक्स करते हुए हम इसकी थिकनेस चेक कर लेंगे। आलू डालने की वजह से इसकी थिकनेस अच्छी हो जाती है। तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आप सबको मैं बता गई हूँ। तो मज़ीद और इसे थिक करने के लिए मैशर लेंगे हम। यहाँ पर मैशर की मदद से थोड़ा-सा हमने इन सभी चीज़ों को मैश कर देना है, चने को भी, आलू को भी। इस तरह से हल्का-सा मैश कर देंगे तो इसमें एक थिकनेस आ जाती है और इसका फ्लेवर भी सालन का बढ़ जाता है। तो बस इस तरह से आपने इसे 5 से 6 बार मैशर को चला देना है। तो बस ये मैश हो गया। देखिए मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है, प्रॉपर आपको दिखा गई हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ सके और आपसे भी एक बार में ही ये सालन बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हो। तो अब इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। गरम मसाला पाउडर लाज़मी इसमें डालिएगा, इससे खुशबू बहुत ही शानदार सी आती है और साथ ही में इसमें जाएगा खटाई के लिए अचार, जो कि होटल वाले लाज़मी डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने आम का अचार लिया है, आपके पास अगर मिक्स अचार है गाजर का तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मुझे आम का अचार पर्सनली ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने आम का अचार इसमें ऐड कर दिया है। तो जो भी अचार हो आपने वही इसमें शामिल कर देना है। इससे खटाई भी आएगी और इसमें जायका भी बढ़ जाता है। तो यहाँ ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया गार्निश कर दिया। तो लीजिए हमारा चनों का सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम हलवा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले घी डालेंगे, जो कि 2 चम्मच है, 2 टेबल स्पून। इसमें ये ड्राई फ्रूट्स जाएंगे। इसमें 4 मगज़ हैं, बादाम है, काजू है और थोड़ा-सा नारियल है कटा हुआ। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं या फिर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही ले लीजिएगा। हल्का-सा फ्राई करके लेने से ये होता है कि इनका फ्लेवर बढ़ जाता है और खाने में ये मज़े के लगते हैं। तो ये सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लिए। मज़ीद इसमें मैंने घी ऐड कर दिया है 2 चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी। 1 कप सूजी का हलवा मैं बना गई हूँ। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करते हुए अच्छी तरह से इसे हमने भूनना है जब तक सूजी में से खुशबू ना आने लगे, जब तक अच्छी तरह से हमने सूजी को भूनना है और बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर सूजी को भूनना है। यहाँ पर ये मत कीजिएगा कि गैस का फ्लेम आप हाई कर दें, वरना फिर आपकी सूजी तो भुन जाएगी लेकिन उसमें वो खुशबू नहीं आ पाएगी। 1 लीटर मैंने पानी डाला, यानी कि 3 कप पानी के शामिल कर दिए। 1 कप सूजी में 3 कप पानी के जाएंगे। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर का ऐड किया है, जो कि दिखने में भी अच्छा लगता है। हलवाई भी यही कलर फूड यूज़ करते हैं। और मैं यहाँ पर डाल गई हूँ इलायची का एसेंस। तो अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप पिसी हुई इलायची का पाउडर यहाँ पर यूज़ कर लीजिएगा, इससे खुशबू अच्छी आती है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी यहाँ पर आपने 1.5 कप डालनी है। तो ये वाला कप मैंने लिया है। टोटल आपने 1.5 कप सूजी में 1 कप सूजी में 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल करना है। हलवे में चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डलती है तो इससे ये होता है कि ये बहुत ही रसीला हलवा बनता है। तो इसकी जो अहम टेक्निक है वो यही होती है। हलवाई हमेशा अगर 1 कप सूजी लेते हैं तो वो उसमें 3 कप चीनी के ऐड करते हैं, तभी उनका हलवा इतना मज़ेदार बनता है। तो ये मैंने आपको एक अहम राज की बात बताई है जो कि हलवाई इस्तेमाल करते हैं, पर लेकिन हम इतनी ज़्यादा शुगर का ऐड नहीं करेंगे। मैंने नॉर्मल शुगर ऐड की है। अब ये देखिए जैसे ही ये थोड़ा ड्राई होने लगा तो मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें आधे अभी ऐड कर दिए हैं और अब इसमें शाइनिंग के लिए 1 चम्मच हम घी ऊपर से डालेंगे। इससे हलवा दिखने में खूबसूरत लगता है। ऊपर से इस तरह घी डालने से हलवे में बहुत ही खूबसूरत सी एक शाइनिंग आ जाती है। तो इस तरह से चम्मच से आपने घी ऊपर से लाजमी डालना है। तो यहाँ पर ये हलवा हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त रसीला हलवा बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम पूरियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका आटा गूँधेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं आधा किलो मैदा मैंने लिया है, आधा किलो आटा। दोनों चीज़ें हमने सेम क्वांटिटी में लेनी है। तो आपने आधा आटा ले लेना है जो नॉर्मली हमारे घरों पर रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आधा किलो इसमें हम मैदा शामिल करेंगे। दोनों चीज़ें इस तरह से लेंगे तो हमारी जो पूरियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। तो चलिए आटा गूँधना शुरू करते हैं। इसके लिए हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। सबसे पहले हस्बे ज़रूरत मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल गई हूँ
और साथ ही में इसमें हो जाएगा दही। दही मैंने यहाँ पर लिया है 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून दही इसमें जाएगा। तो मैंने आपको बताया था ना शुरू में, तो दही डालने से ही हमारी जो पूरियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट बनती है, बिल्कुल भी चीड़ी नहीं होती है। एक हाथ से आप इन्हें आराम से तोड़ सकते हैं और बहुत ही फूली हुई बनेंगी। अब मैंने यहाँ पर घी इसमें ऐड कर दिया है। टोटल 4 टेबल स्पून घी इसमें चला गया। तो ये जमा हुआ घी है, अगर आप इसे मेल्ट करेंगे तो फिर ये 4 टेबल स्पून बनेगा। अब इसे अच्छी तरह से पहले इस तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है, ताकि घी अच्छी तरह से और दही दोनों चीज़ें आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो कंप्लीट गाइड कर गई हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि डिटेल में आपको कंप्लीट गाइड कर सकूं, ताकि आप एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बना सकें। तो आटा जो इसका गूंदा जाता है ना, वो सॉफ्ट गूंदा जाता है, ना हार्ड होना चाहिए बहुत ज़्यादा और ना बिल्कुल ही एकदम सॉफ्ट। तो मीडियम सा आटा इसका गूंदना है, जिस तरह हम नॉर्मल रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं, सेम उसी तरह से। बस इसे अच्छी तरह से गूंदना है, एकदम चिकना आटा गूंदिएगा। यहाँ पर आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, इसे खूब अच्छी तरह से सॉफ्ट एकदम आपने आटे की डो लगानी है। तो आटा यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है। ऊपर से मैंने इस पानी का हाथ लगा दिया है ताकि इस पर पपड़ी ना जमे। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। ढककर इसे मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए हमने इसे लाजमी रेस्ट देना है कम से कम। इससे ये होगा कि आटा एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है, तो चलिए देख लेते हैं आटा। ये देखिए हमारा एकदम सॉफ्ट सा हो चुका है। तो इसे दोबारा से एक बार हम थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। तो हाथों पर मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है। तो ये आटा हमारा तैयार है। तो चलिए अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो जिस साइज़ की भी आपको पूरी बनानी है उसी हिसाब से आप पेड़ा बनाइएगा। कोशिश करें छोटा पेड़ा बनाएं और कोशिश यही करें कि पूरियाँ जो है हमारी वो बिल्कुल पतली बननी चाहिए। जितनी पतली पूरी आप बेल कर बनाएंगे उतनी ही ये ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इस तरह से मैं सारे पेड़े तैयार कर लेती हूँ, जो कि बहुत इजीली बन जाते हैं। बस हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लीजिएगा घी से या ऑयल से। तो यहाँ पर टोटल हमारे 25 पेड़े बनके तैयार हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो मीडियम साइज़ की पूरियाँ बनी है। इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसे भी ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ, बेलन को भी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने ये पूरियाँ तैयार करनी है। इसके लिए हम पेड़ा लेंगे, इसे पहले हाथों से फैलाएंगे हल्का सा और अब हम इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे बिल्कुल एकदम पतला बेलना है। कोशिश कीजिएगा जितना पतला आप बेल सकते हैं आप इसे खूब पतला सा ही बेलें। किनारे भी मोटे नहीं होने चाहिए और इस तरह से इसे बेलते जाएं। ये देखिए, तो ये देखिए आटा भी एकदम सॉफ्ट है और बहुत ही आसानी से बिना किसी मेहनत के ये आसानी से बिलता जाएगा। ये देखिए, तो बस इस तरह से मैंने बेल लिया है। ऑयल यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छा सा गर्म हो चुका है। अगर आप भी चाहते हैं आपकी पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा फूली हुई बने, तो ऑयल को अच्छी तरह से पहले गर्म कर लीजिएगा। अगर आपका ऑयल ठंडा होगा या मीडियम गर्म होगा तो पूरियाँ फूलेंगी नहीं और ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो बस आपने थोड़ी सी इसी चीज़ का बस ख्याल करना है कि पूरियाँ तलते टाइम ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए। तो देखिए ऑयल में जाते ही एकदम से ये फूल चुकी है। ये देखिए कितनी फूली हुई पूरी बनके तैयार हुई है। ये देखिए, तो इसी तरह से आपकी भी पूरियाँ बिल्कुल फूली हुई बनेंगी अगर आप तेज़ गरम ऑयल में इन्हें डालेंगे। और सेम रेसिपी को आपने फॉलो करना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है सेम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरियाँ भी इसी तरह से एकदम फूली हुई और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। तो ये देखिए एक पूरी मैं आपको और फ्राई करके दिखा रही हूँ इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पूरियाँ बनके तैयार हुई हैं। तो बस इसी मेथड से आपने सभी पूरियों को फ्राई कर लेना है। ये देखिए, तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फाइनल रिज़ल्ट के ये तोड़कर मैं आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी ये चीड़ी नहीं बनी है।
हाथ से आसानी से टूट जाएगी और ना तो ये बिखरेगी, जैसे हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा कड़क बन जाती हैं और वो सारी एकदम टूट जाती हैं, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा चिड़ी हो जाती हैं। आप इसे एक दिन रख के भी खाएंगे तो अगले दिन भी आपको इसी तरह से सॉफ्ट मिलेगी, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त पूरी बनी है और आप इसे हलवे के साथ खाएं और साथ में छोलों का सालन हमने बनाया है, दोनों चीज़ों के साथ खाएं। बहुत ही लाजवाब नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ देखिए हमारी इतनी ढेर सारी पूरियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए कंप्लीट मेन्यू, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। जब आप इसे एक बार बनाकर खाएंगे, गारंटी है कि आप भूल नहीं पाएंगे ज़िंदगी भर इस रेसिपी को। आप हमेशा इसी तरीके से हलवा पूरी बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए कितनी सॉफ्ट पूरियाँ बनी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ जाए, ऐसा नाश्ता बना है। जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो गारंटी है तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। एक हाथ से ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट रही है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और कलर भी आप देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। तो बस इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। तो आज की वीडियो अगर आप सबको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।